ये अम्ल क्षार लवण में ये देखने से पहले हमको देखते हैं जो यौगिक का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, यौगिक का निर्माण कैसे, ये चीज आप यौगिक बनाने के लिए 9th क्लास में पढ़े हुईएगा। जो यौगिक जो बनता है या दो या दो से अधिक तत्व के मिलने से बनता है, 2 या 2 से अधिक तत्व के मिलने से बनता है। या उसमें देखिए यौगिक बनने के लिए क्या होता है, तो एक धनात्मक आयन चाहिए, एक तत्व का क्या होना चाहिए, धनात्मक आयन, एक का होना चाहिए ऋणात्मक आयन, एक का धनात्मक आयन चाहिए, एक का ऋणात्मक आयन चाहिए। एक पे क्या होना चाहिए धनात्मक, एक पे क्या होना चाहिए ऋणात्मक। तब दोनों अगर आपस में संयोग करता है, ठीक है, तब यौगिक का निर्माण होता है। अब धनात्मक और ऋणात्मक का पता कैसे चलता है, जो किस पे धनात्मक है और किस पे ऋणात्मक है। धनात्मक वाले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। धनात्मक वाले क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धनात्मक वाले क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और ऋणात्मक वाले इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्टर होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, यानी एक्सेप्टर होता है। ये क्या करता है, त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का धनात्मक वाले क्या करता है, त्याग करता है, ऋणात्मक वाले क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक, अब ऋणात्मक जिस पे होगा उस पे किस चीज का साइन लिखते हैं, माइनस का साइन लिखते हैं। ऋणात्मक जिस पे रहेगा उस पे किस चीज का साइन लिखते हैं, माइनस का साइन लिखते हैं। धनात्मक जिस पे रहेगा उस पे हम प्लस का साइन लिखते हैं। ठीक, सब जब आप तत्व पढ़े हुईएगा, सभी तत्व क्या करता है, अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस की परमाणु संख्या को प्राप्त करना चाहता है। जिस उसके नजदीक में जो भी अक्रिय गैस होगी उसको क्या करता है, वह प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए या तो उसे कुछ इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग करने पड़ते हैं। यानी अगर 18 परमाणु संख्या है, ये है आर्गन का अक्रिय गैस है आर्गन। ठीक, उसके आगे सर कुछ आ गया, ये इंटरनल इसका फुल हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, त्याग करना पड़ता है तो या ग्रहण करना पड़ता है। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा तो किसका साइन रहेगा, नेगेटिव का। अगर त्याग करना पड़ेगा तो किसका रहेगा, पॉजिटिव का। तो आपको बता रहे थे अगर 18 है परमाणु संख्या तो क्या होगा, आर्गन। अगर 18 परमाणु संख्या है तो क्या होगा, आर्गन। आर्गन अक्रिय गैस है और इसी को, इसके नजदीक जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट होंगे या इसी को क्या करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। यानी सब आर्गन को क्या करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। मान के चलिए किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है। किसी तत्व का क्या है, परमाणु संख्या कितना है, 17 है। इसे 18 प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेना, क्योंकि नजदीक में है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यह लेता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन 18 प्राप्त करने के लिए लेता है तो इस पे क्या होगा, निगेटिव का साइन होगा। क्या होगा, निगेटिव। यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या कितना है, 19 है। किसी तत्व का परमाणु संख्या कितना है, 19 है। तो यह क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। अगर त्याग कर देगा तो इस पे किस चीज का साइन रहेगा, प्लस का। इसका मतलब हुआ कि सभी अपने आप में क्या करना चाहता है, सभी अपने आप में परिपूर्ण रहना चाहता है। इससे ना तो हमको अधिक चाहिए और इससे ना ही क्या चाहिए, कम चाहिए। इससे ना तो अधिक चाहिए और ना ही क्या चाहिए, कम चाहिए। उन अवस्था को प्राप्त करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करना पड़ता है या ग्रहण करना पड़ता है। या क्या करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। अब देखिए ये चीज करने के लिए आप 9th में पढ़ी हुईगा एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़ी हुईगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पढ़ी हुईगा तो उसमें पढ़े हुईगा उसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसमें एक चीज पढ़ी हुईगा संयोजकता। ठीक, बाह्यतम कक्षा में यदि 4 से कम इलेक्ट्रॉन होता था तो वही संयोजकता हो जाता था। बाह्यतम कक्षा में यदि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता था तो यही क्या हो जाता था,
संयोजकता हो जाता था, या 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन यदि होता था तो इसको हम लोग क्या करते थे, 8 में से घटाते थे। क्या करते थे, 8 में से घटाते थे। जितना घटा के बचता था तो ये भी बचता था 3, 2, 1, ये क्या हो जाता था, इसका संयोजकता हो जाता था। तो 1, 2, 3 यदि बहतब कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचता था तो ये धनात्मक आयन होता था। क्या होता था, धनात्मक आयन होता था। यानी ये जो है ये क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। यदि 5, 6, 7 ये इलेक्ट्रॉन बचता है तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। समझ गए। अब देखिए कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे हाइड्रोजन H, इसका परमाणु संख्या होता है 1 और इसके नजदीक के अक्रिय गैस है हीलियम। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या होती है 2। तो 1 को 2 प्राप्त करना है तो 1 का क्या करेगा ये। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें प्लस साइन ही रहता है, ये छोड़े या दे भी सकता है, ले भी सकता है। ठीक, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, H+। आपको इस चैप्टर में दो मूलक को सबसे ज्यादा पढ़ना है, एक H+ आयन और एक OH- आयन। ठीक, एक H+ आयन हाइड्रोजन प्लस और एक OH- आयन। वैसे और मूलक होते हैं जैसे SO4, इस पे 2 माइनस होता है, इस पे क्या होता है, 2 माइनस होता है। जैसे NO3, इस पे 1 माइनस होता है। ये 2 माइनस का मतलब होता है इसकी संयोजकता 2 होती है लेकिन ऋणात्मक मूलक है। लेकिन क्या है, ऋणात्मक है। NO3 1 माइनस का मतलब हुआ इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। कार्बोनेट, इसकी संयोजकता 2 होती है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। हाइड्रोजन प्लस आयन हाइड्रोक्साइड माइनस SO4 सल्फेट, 2 आयन माइनस में होगा, नेगेटिव मूलक। ठीक है, ये NO3 माइनस होता है और CO3 कार्बोनेट होता है। ये भी इस पे कितना होता है, 2 माइनस। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। समझ गए। ये क्या करता है, अब देखिए माइनस जो है ये क्या करेगा, प्लस वाले से, और प्लस जो है ये माइनस वाले से संयोग करेगा, तब किसी कंपाउंड का निर्माण होगा, यानी यौगिक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, कंपाउंड का निर्माण होगा। जैसे देखिए H+ आयन है, इसका निर्माण योग करते हैं Cl, यानी Cl का क्या नाम है, क्लोरीन। Cl का क्या नाम है, क्लोरीन। देखिए इस क्लोरीन के नजदीक का अक्रिय गैस है आर्गन। क्लोरीन के नजदीक का अक्रिय गैस क्या है, आर्गन। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17, और आर्गन का परमाणु संख्या होता है 18। क्लोरीन क्या चाहता है, जो हम आर्गन से मतलब अपने एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, प्लस करता है, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 18। इसी पे क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। आप जब यौगिक का निर्माण करते हुएगा देखिएगा दोनों की संयोजकता एक दूसरे से, यानी इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होता है। इसका -1 है और इसका +1 है। ठीक है, अगर -1 और +1 इसका इससे मल्टीप्लाई होता है संयोजकता, और इसका इससे होता है। समझिए, अगर प्लस माइनस है तो दोनों बराबर है, दोनों क्या होता है, कट जाता है। दोनों क्या होता है, कट जाता है। इसीलिए दोनों को वहां नहीं लिखते। तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है जिसका नाम क्या है, HCl। अब देखिए इसका नाम है, H का क्या नाम है, हाइड्रोजन। क्या नाम है, हाइड्रोजन। Cl का क्या नाम है, क्लोरीन। Cl का क्या नाम है, क्लोरीन। दोनों अगर आपस में क्या निर्माण संयोग किया तो किसका निर्माण हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड का। किसका निर्माण हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। इसी को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन धनात्मक आयन था, क्लोरीन क्या था, ऋणात्मक आयन था। दोनों जो आपस में संयोग किया तब HCl का निर्माण हुआ। क्या नाम था, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी का क्या नाम था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यही दूसरा देखते हैं, एक H+ आयन, ठीक है, SO4 मूलक के साथ जब
रिएक्शन करता है तो अब इसका देखिए SO4 का कितना होता है संयुक्ता 2 माइनस में H का कितना होता है 1। ठीक है, दोनों क्या करेगा अपने आप में क्रॉस मत, यानी 2 को H से गुना करेंगे और 1 को SO4 से, तो 2 को अगर H से गुना करेंगे तो क्या होगा H2SO4, H2SO4। इसका क्या नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ऐसे करके क्या बनता है यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का निर्माण होने के लिए एक तत्व का क्या होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक, इसके बाद देखिए NO3 इसका नाम है नाइट्रेट। ठीक, जैसे H+NO3 है, ये H+ यानी 1 नाइट्रेट 1। ठीक है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्या बना HNO3। इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, सभी में हम क्या देखें जिसमें जिसमें H+ आयन यानी H जुड़ता है ये क्या होता था सब में अम्ल लगता है, सब अम्ल लगता है। इसका मतलब ये हुआ अम्ल होने के लिए ये H+ होना जरूरी है, H+ होना जरूरी है। अगर H+ रहेगा तब ये कोई कंपाउंड क्या हो सकता है एसिड हो सकता है, तब ये कोई कंपाउंड क्या हो सकता है एसिड हो सकता है। एसिड होने के लिए H+ आयन होना जरूरी है, H+ आयन होना जरूरी है। अब देखिए इसी में हम आपको बोले थे या तो H+ पढ़ना पड़ता है या OH- पढ़ना पड़ता है, या तो H+ पढ़ना पड़ता है या क्या पढ़ना पड़ता है OH-। यदि OH- पढ़ते हैं इसका भी संयोजकता एक ही होता है लेकिन किसमें निगेटिव में। ठीक, देखिए सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11। और देखिए इसके नजदीक का अक्रिय गैस है नियोन, इसका परमाणु संख्या होता है 10। अब सोडियम जो 11 है इसको क्या आना होता है नियोन के पास, यानी कबना पड़ता है 10 पे आना के लिए। इस पे क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना पड़ेगा त्याग करना पड़ेगा, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा त्याग करना पड़ेगा। एक बार एग्जाम में पूछा गया था Na+ इसका परमाणु संख्या कितना होगा, Na+ ये दिया हुआ था इसका परमाणु संख्या कितना होगा। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, अगर Na+ दे दिया गया हो तो इसका परमाणु संख्या कितना होगा 10, इसका परमाणु संख्या कितना होगा 10। इसका मतलब है जो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दिया है त्याग कर दिया है। ठीक, अब सोडियम की प्रतिक्रिया जब हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता, अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता 1, परमाणु संख्या कितना बताए थे 11 होता है। नजदीक की अक्रिय गैस नियोन था, उसको प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन से क्या करना पड़ता था त्याग करना पड़ता था। अब हाइड्रोक्साइड का भी 1 बताए थे लेकिन माइनस में बताए थे। ठीक है, दोनों अगर आपस में रिएक्शन करता है यानी संयोग करता है तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसी तरह देखते हैं जब मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया किससे कराई जाती है हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, तब किसका निर्माण होता है Mg। देखिए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 12। नजदीक की अक्रिया गैस है नियोन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को यह क्या करेगा त्याग कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा त्याग कर देगा। संयोजकता होगा 2 प्लस में इसका होता है -1। ठीक है, तो इधर का बोले थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है MgOH का होल 2, MgOH का होल 2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये चीज समझ गए। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे सिर्फ इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ कंपाउंड निर्माण
की प्रक्रिया समझेंगे। अभी कंपाउंड निर्माण की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है, ठीक है, इसको भी आगे देखेंगे। सब चैप्टर पे आएंगे। अम्ल क्षार, देखिए इसमें ना आपका अम्ल क्षार लवण भी चल रहा है, आपको बगीचे में बताते हैं ना अम्ल क्या होता है, क्षार, ठीक है। पहले ये चीज पढ़िए तब देखते हैं अम्ल क्षार लवण।